हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, कल हमने एक स्ट्रेटजी पूरी सीखी थी डिटेल में, जिसका नाम था स्नाइपर स्ट्रेटजी। और ये बेस्ड थी हमारी किस पे? सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड आरएसआई पे। ठीक है ना। कल हमने बकायदा एक एक रूल समझा है, उसको लिखा है, उसको नोट डाउन किया है। और आज हम उसी का बैक टेस्ट करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं बकायदा चार्ट पे। और पीछे जाकर ऐसा नहीं है कि हम बस दो ही चार दिन का देखेंगे, लगभग 1 से 1.5 महीने का हम बैक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। उसी बैक टेस्ट सीरीज में हम सबसे पहले भाई पहुंच जाते हैं 15 मिनट 15 नवंबर की डेट के आसपास, 20 नवंबर के आसपास की डेट निकल चुकी, 20 दिसंबर निकल चुकी है और 15 नवंबर से हम लगभग इसको बैक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। रूल्स आप लोगों ने लिख लिए होंगे। जिन लोगों ने रूल्स नहीं लिखे थे कल, वो लोग चाहें तो हमसे सिर्फ और सिर्फ 99 में, सिर्फ और सिर्फ 99 में उसका पीडीएफ वर्जन हमसे ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 में पूरी स्ट्रेटजी का पीडीएफ वर्जन आप चाहो तो हमसे ले सकते हैं। और आज हम प्रॉपर इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। मैं लगभग 1 महीने के आसपास के बैक टेस्ट आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद करीब आपको इसको 3 महीने 4 महीने तक का बैक टेस्ट कीजिए। जरूरी नहीं है बैक टेस्टिंग एक ही दिन में कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बैक टेस्टिंग बहुत बोरिंग लगती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई बैक टेस्टिंग उनको बोरिंग लगती है। तो दोस्तों, बैक टेस्टिंग को बोरिंग ना लगे, इसका सीधा सा तरीका है कि आप डेली डेली बैक टेस्ट कीजिए। 15 दिन का कोई भी पैटर्न आप अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पैटर्न 15 दिन का बैक टेस्ट कीजिए, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। फिर अगले दिन 15 मिनट का बैक टेस्ट कीजिए, उसमें भी 10-15 मिनट। इस तरह करके आप अगले 7 से 8 दिन में लगभग 3 महीने 4 महीने तक का बैक टेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है ना। इस पे क्या होगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आएंगी कि भाई क्या हो रहा है। चीजें आपको समझ में आएंगी कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सबसे पहला काम होता है भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? डे हाई डे लो। ठीक है ना। तो डे हाई डे लो का हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना। और राउंड फिगर का, राउंड फिगर मतलब 25,000 हो गया, 26,000 हो गया, 25,500 हो गया, 24,500 हो गया, 26,500 हो गया, ये हमारा राउंड नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब अब आइए फटाफट से आ जाते हैं भाई हम अपनी स्ट्रेटजी पे। देखिए दोस्तों, आरएसआई तो आप लोग लगा लेते हो, नहीं लगा पाते तो मैं आपको लगाना बता देता हूं। कुछ नहीं करना, हमें इंडिकेटर पे जाना है और हमें यहां पर आरएसआई टाइप करना। जैसे हम आरएसआई टाइप करेंगे तो ये होता है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट सेटिंग मैंने आप लोगों को बताई हुई थी कि भाई अगर हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, तो हमारा बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर जो होने वाला है वो आरएसआई 14 होगा। ठीक है ना। ये 14 का आरएसआई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसकी सेटिंग में। और मैं इसकी सेटिंग में किसी तरह के कोई चेंजेस आप लोग को नहीं करने हैं। और मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं भाई, ये लेंथ 14 दिख रही है आपको। ठीक है ना। चार्ट आपका, टाइम फ्रेम, सब कुछ एज इट इज रहेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना। यहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई हमें बहुत सारे लोग 80-20 बोलते हैं, कुछ 70-30 बोलते हैं, कुछ तो अलग तरह के मेंटर का बहुत कलाकार होते हैं, वो अपना ही बना लेते कि भाई मैं 60-70 कर लो। क्या कहते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कुछ कुछ ऐसा कहते हैं कि भाई महीने में 4 ही ट्रेड पकड़ो, 20 के नीचे जब जाए तो वहां पे आप एग्रेसिव हो जाओ, और ऊपर जाने पे अगर 80-85 चला जाता है तो वहां पे आप एग्रेसिव हो जाओ। बहुत सारी सेटिंग्स होती है। लेकिन दोस्तों, कोई चीज, कोई रूल अगर बनाया जाता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग सबसे एक्यूरेट होती है। जैसे बहुत सारे मेंटर्स ने क्या किया, ईएमए में भी खिलवाड़ कर दिया है भाई। 9 EMA हो गया, 7 EMA हो गया, आपका 6 EMA हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, तो ठीक है ना, 20 के बाद आप उसको 30 तक लेके चले गए। तो ये सब दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है किसी फॉर्मूले की, बहुत ही एक्यूरेट होती है। हमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ही काम करना चाहिए ज्यादातर। ठीक है ना। आरएसआई 70, अपर बैंड क्या रहेगा 70 का, नो चेंजेस। मिडिल बैंड भाई हमारा 50 होना चाहिए, 50 मतलब 50। और लोअर बैंड हमारा जाएगा 30। ठीक है ना। और इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, मतलब बाय डिफॉल्ट हमें आरएसआई रखना है। ठीक। अब हमें क्या करना भाई, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है ना। हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं? चाहो तो आप इंडिकेटर के थ्रू भी कर सकते हो। हम लाइव करने वाले हैं इस चीज को, हम इस चीज को लाइव करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम
सिंपल एक हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ मार्क करते हैं, ये हमारा 14 का हो गया, ये हो गया, और एक हमने यहाँ पे फिर मार्क कर दिया इस जगह पे, ठीक है ना। ये हमारा इस दिन का डे हाई और डे लो हो गया, ठीक। ये हमारा इस दिन का डे हाई और डे लो हो गया, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, अब हमें अगले दिन की ट्रेडिंग से हम इसको स्टार्ट करते हैं और बकायदा इसको हम नोट डाउन करते हैं भाई 17 तारीख से, ठीक है ना। 17 नवंबर, मैं इसको डेट भी नोट करता चलता हूं साथ में आप लोग के, और ये जरूरी है बैक टेस्ट। 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर से 17 नवंबर का हम बैक टेस्ट भाई करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो कैसे करते हैं, सीधा सा तरीका है। ये 17 नवंबर हो गया, ये हमने हाई मार्क कर लिया डे, और ये लास्ट में कैंडल बनी है बड़ी, तो ये डे हाई नहीं है, ये आपका डे लो है। और 14 तारीख का हमें मार्क करना, हमारा डे हाई क्या हो गया, डे हाई हमारा हो गया ये, ठीक है, डे हाई हमारा ये हो गया। ये किस दिन का है, हाँ ये अगले 17 तारीख का, ठीक है ना। ये हमने डे हाई मार्क कर लिया, डे लो मार्क कर लिया, किसका, 14 का। अब देखते हैं कैसे काम होता है भाई। हमें क्या देखना है, आरएसआई की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, आरएसआई की तरफ, ठीक। चलो ये हमारा 17 तारीख पे आते हैं, आरएसआई हमारा 70 के आसपास है। हमको क्या ढूंढना है, हमको यहां पर क्या चीज ढूंढनी है, हमको ढूंढना है एक निगेटिव कैंडल, ठीक है ना, एक निगेटिव पावर कैंडल ढूंढनी है हमें सेल साइड के लिए, ठीक है ना। और साथ में हमको एक शूटिंग स्टार ढूंढना है, ठीक है। हमको सेल साइड के लिए पावर कैंडल, शूटिंग स्टार, और हमारा जो आरएसआई है लगभग 70 के आसपास होना चाहिए, ठीक। यहां पर देखिए, ये देखिए, एक शूटिंग स्टार आपको ये मिला है, एक शूटिंग स्टार आपको ये मिला है, ये शूटिंग स्टार मिला है ना आपका, ठीक। ये शूटिंग स्टार आपको यहां पर मिला हुआ है। यहां पर हमें क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, ये शूटिंग स्टार मिला, इसके नीचे क्लोजिंग जब आएगी तभी हम ट्रेड करेंगे। तो इसके नीचे क्लोजिंग अगली कैंडल ने नहीं दी, फिर इसने नहीं दी, फिर इसने नहीं, फिर इसने दी, ये शूटिंग स्टार फिर हमको मिल गया। इस शूटिंग स्टार के बाद आप क्या देख पा रहे हो कि भाई यहां पर हमको इस जगह पर, यहां पर हमको इस जगह पर देख पा रहे हो कि बकायदा एक हमको रेड कैंडल मिली है इस शूटिंग स्टार के बाद। मतलब हमको जो प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए थी वो क्लोजिंग हमको इस जगह पे मिल जाती है, ठीक है ना। एक चीज मैं देखना चाह रहा था, ठीक है, ठीक है, चलिए इस जगह पे आप लोग देख पा रहे होगे, ये मैंने, ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को। इसके बाद ठीक जो ये रेड कैंडल दिख रही है, यहां पर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। सिंपल स्टॉप लॉस हमारा ये होने वाला है, ये देखिए, एक से ये इस जगह पे हमारी एंट्री प्लान होगी, और ये हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, ठीक इसके ऊपर। कितना, 26 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। थोड़ा सा बफर ले लेते हैं, करीब 10 पॉइंट का, 36, ठीक, 36 कर लिया हमने। अब हमें टारगेट क्या मिलना है, देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, 38 पॉइंट, मतलब 1:1 तक का हमको टारगेट यहां पे मिला, ठीक। टारगेट क्या मिला, 1:1, एक टारगेट हमको यहां पे मिला, ठीक है ना। एक टारगेट 1:1 का मिला। अब आप कहोगे सर हमें तो टारगेट 1:2 लेना है। बिल्कुल सही बात है भाई, 1:2 टारगेट तो हमको लेना है, लेकिन हम यहां पर अपनी ट्रेड क्लोज करने वाले, क्यों, क्योंकि भाई हमको उसके बाद फिर एक शूटिंग स्टार इस जगह पे मिल गया, इस जगह पे मिल गया। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर जो हमने ट्रेड लिए ये ठीक और ठीक रेजिस्टेंस के ऊपर है। हमने एक चीज और बोली थी कि भाई अगर प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास है, प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, तो हमको बहुत संभल के काम करना है या तो नहीं करना है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है तो बिल्कुल संभल के काम करना है। जैसे ये सपोर्ट था,
एक तरह का। तो प्राइस हमको ऊपर के लिए, जब इस सपोर्ट को तोड़ के ऊपर निकलता है तो हमें ऊपर के लिए ट्रेड उठानी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अगली 2-4 कैंडल में जो पॉसिबिलिटी फॉल होने की थी वो खत्म हो गई और मार्केट नीचे आ गई, क्योंकि यहां पर भी एक रेजिस्टेंस खड़ा था। हमने यहां पर ट्रेड लिया क्यों, हमने ट्रेड यहां पे इसलिए लिया कि भाई एक दिन पहले का रेजिस्टेंस हमको यहां पे दिख रहा था, इस वजह से हमने यहां पर ट्रेड लिया कि शायद मार्केट यहां यहीं कहीं से इस जगह से मार्केट गिरने वाली है, इस वजह से ट्रेड। लेकिन अगर मार्केट, हमारा आरएसआई भी सही था, हमारी जगह भी सही थी, हमारी कैंडल आइडेंटिफिकेशन भी सही था, गलत क्या हुआ, गलत हुआ कि भाई मार्केट का मूड नहीं उधर जाने का, तो मार्केट तो सही है, ठीक है ना, और हम भी सही है। तो यहां पे क्या करना भाई, जैसे हमको एक कैंडल मिलती है दोबारा, कौन सी सुट, कौन सी मिलती है, आपकी हैमर। जैसे ही हमको एक हैमर मिलता है उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग आती ग्रीन कैंडल, हम उसी जगह पे अपना रेट टू रेट निकल जाते हैं। ठीक, मतलब ये रहा रेट टू रेट, ठीक, ये हमारा रेट टू रेट रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब आप कहोगे सर यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, नहीं भाई यहां पर ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों, यहां पर हमारा आरएसआई ने मैच कर रहा, आरएसआई हमारा 30 से 40 के पास होना चाहिए, और इस जगह पे अगर आप आरएसआई देखते हो तो लगभग आरएसआई हमारा है 50 के आसपास। इस जगह पर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। हाँ, जो लोग डाइवर्जेंस करते हैं, जो लोग डाइवर्जन ट्रेड लेते हैं, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे देता है, आप चाहो तो इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हो डाइवर्जन। लेकिन डाइवर्जन ट्रेड की बात हम बाद में करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे डाइवर्जन ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या कहते हैं आरएसआई का डाइवर्जन हो रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पर अभी नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी बात हम करेंगे बाद में। ठीक, चलो, अगर डाइवर्जन ट्रेड लेते, हम अगर डाइवर्जन ट्रेड लेते, हमारा आरएसआई सही होता, तो हम इस जगह पे ट्रेड ले लेते और मार्केट यहां तक हम इसको राइट कर सकते थे। छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अब देखिए इस जगह पर क्या देख पा रहे हो कि फिर अगली ट्रेड यहां कहीं बन रही है 30, 27, 30। इस जगह पे लगभग जो आपका आरएसआई आ रहा है 30 का आरएसआई आ रहा है। ठीक, 30 का आरएसआई आ रहा, पर यहां पर हमको हमारे हिसाब से कैंडल नहीं मिली, हमारे हिसाब से कैंडल नहीं मिली। अगर हम इस कैंडल को अपने हिसाब से मानते तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग भी हमको नहीं मिली। ठीक, हम वेट कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर में देखिए दोस्तों, यहां पर हमको एक मिली कैंडल, क्या मिली, शूटिंग स्टार, सॉरी एक हमको हैमर मिला, ठीक है ना, एक हमको हैमर मिलता है। अब इस हैमर के बाद भाई हमको एक क्लोजिंग चाहिए अपसाइड, इसने क्लोजिंग तो नहीं दी क्योंकि ये डोजी बन गई, लेकिन थर्ड कैंडल ने बिल्कुल पावर कैंडल है और बहुत सही जगह पे, हमारा आरएसआई भी सही है, हमारी जगह भी सही, सब कुछ हमारा सही है। ठीक, यहां पर हम क्या करते हैं भाई, बस कुछ नहीं करना, लास्ट जो कैंडल है इसी कैंडल का हमें स्टॉप लॉस लेना है। यहां पर हमने अपनी एंट्री की, हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है एग्जैक्ट 30 पॉइंट का 28 पॉइंट का, इसको 38 पॉइंट कर लेते हैं, 10 पॉइंट का बफर कर लेते हैं। ठीक, 38 पॉइंट हमने कर लिया, बिल्कुल हम अपने लास्ट स्विंग के पास आ गए। टारगेट देखो दोस्तों, देखते हैं टारगेट हमको ये दिखा कितना, 68, मतलब 1:2 का टारगेट नहीं आया। कितने पॉइंट आए, 68 पॉइंट आए, लेकिन 1:2 का टारगेट अभी तक हमारा नहीं आया। लेकिन यहां पर दोस्तों आप क्या देख पा रहे हो कि भाई अभी भी मार्केट हमारे फेवर में चल रही, सबसे बड़ी बात, हमारे फेवर में अभी भी मार्केट चल रही है, ठीक है ना। अब मार्केट चलते चलते अब देखते हैं भाई, पूरा मार्केट वापस आती है फिर ऊपर जाती है, ठीक है ना। अभी हमारा जो यहाँ पे कोई ऐसा आरएसआई हमें हमारे बाइंग जो क्या कहते हैं सेलिंग जोन पे नहीं गया, अभी भी सेलिंग जोन पे नहीं गया, ठीक है ना। तो हमने जो एंट्री अपनी बनाई हुई थी इस जगह पे, हमने जो अपनी एंट्री बनाई हुई थी इस जगह पे, यहां से अब हम यहां लेते हैं कितना, 38 पॉइंट का एसएल था हमारा, 82 पॉइंट का हमारा टारगेट आ रहा है, मतलब 1:2। ठीक है ना, सेकेंड ट्रेड हमारी बनी, एक ट्रेड बनी 1:2, कितना, 38, लगभग 75 पॉइंट, 1:2 बनना, 75 पॉइंट हमने यहां पे बुक कर लिया, ठीक है ना, 75 पॉइंट हमने यहां पे बुक कर लिया। ये हमारी ट्रेड बहुत सक्सेसफुल है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है, अब फिर आराम से बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अपने जो हमारा आरएसआई है वो पहुंचने देते हैं कहां, 60 से 70 के आसपास। ठीक, आरएसआई जब 60 से 70 के आसपास जाएगा फिर हम वहां पर सेल सेटअप ढूंढेंगे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इस जगह पे आरएसआई क्या है, इस जगह पे आरएसआई 64 का लगभग है, ठीक है ना। तो यहां कहीं हम जो है ट्रेड शॉर्ट साइड की ट्रेड फिर से ढूंढ सकते हैं। ठीक,
चलो अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप कभी किसी ट्रेड से आप निकलोगे उसके तुरंत बाद कोई ट्रेड नहीं लेनी। ध्यान दीजिए, कभी भी आप सपोज कीजिए किसी ट्रेड से आप एग्जिट करते हो स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ, या कुछ भी करते हो, तो आपको वहां पर तुरंत रिवर्स ट्रेड नहीं लेनी। ठीक, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां कुछ ऐसा हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहां हमको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो क्या दिख रहा है हमको, हमको यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक जगह घूमती हुई दिख रही है और लगभग 2 से 2:30 बजे का समय हो रहा है। यहाँ पर हम किसी तरह का कोई डिसीजन लेके कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर अगर कोई एम पैटर्न, डब्ल्यू एम पैटर्न वगैरह प्ले कर सकता है तो वो तो अलग चीज हो गई, ठीक है ना। या प्राइजेक्शन प्ले कर सकता है तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग इस जगह पे ट्रेड बन जाएगी और यहाँ तक के टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन वो मार्केट बंद होने का समय तो यहाँ पे एंट्री नहीं करते। आ जाते हैं अगले दिन 19 तारीख को। 19 तारीख को क्या होता है भाई, 19 तारीख को आप लोग देख पा रहे हो, नेक्स्ट डे ये मार्केट खुलती है, RSI 20 के नीचे रहता है। ठीक, मार्केट खुलती है, RSI 20 के नीचे रहता है। ठीक, और मार्केट चलती है, चल रही है, चलने दीजिए। यहां पर ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, सारी चीजें ठीक है ना। उसके बाद इस कैंडल तक में RSI पहुंच जाता है आपका 40-42 के आसपास। हम यहां पर क्या ट्रेड करने वाले हैं, यहां पर कुछ भी ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि RSI हमारे फेवर में नहीं है। यहां पर RSI हमारे फेवर में नहीं है, ये ट्रेड। अब दोस्तों यहां पर आप सोचोगे कि सर ये तो पूरा हमारा जो जगह है ये पूरा हमारा सब लॉस हो जाएगा, यहां तो हमें कुछ मिलना नहीं है, ठीक है ना। इतना बड़ा रैली मिली और हम प्रॉफिट मार्केट से नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाओगे, बिल्कुल नहीं ले पाओगे, क्योंकि भाई RSI हमारे फेवर में नहीं है। RSI अपसाइड, RSI आपका 60-70 के आसपास है और मार्केट ऊपर जा रही है, जबकि इस RSI के पास हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड ढूंढना है, ना कि हमें अपसाइड ढूंढना है, ठीक है ना। RSI 60-70 के आसपास से हमको यहाँ पे सेल की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ना कि बाइंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ये पूरा का पूरा जोन जो आपको दिख रहा है, ये पूरी की पूरी रैली आपकी छूटने वाली। यहाँ पे दूसरे पैटर्न से हम काम कर सकते हैं, पर इस पैटर्न को नहीं लगा सकते, इस स्ट्रेटजी को नहीं लगा सकते। ठीक, फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए आपका पूरा सेटअप दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूरी चीजें दिख रही हैं, लेकिन मार्केट अपनी जो है अपसाइड खुली है, सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है। यहां पर दोस्तों जब आप ऐसे फिर वापस चलते हो, फिर आप ऊपर जाके यहां पर आपको एक कैंडल दिखती है, जो दिखती है आपको क्या क्या दिख रही है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये आप देखो, ताकि आप उस कैंडल को आइडेंटिफाई करो। ये शूटिंग स्टार दिख रहा है, पर दोस्तों इतना छोटा शूटिंग स्टार नहीं चलेगा। शूटिंग स्टार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसमें पावर होना चाहिए। इतना छोटा शूटिंग स्टार नहीं चलेगा, इतनी छोटी शूटिंग स्टार को हम इंटरटेन नहीं करते हैं। ये भी शूटिंग स्टार, ठीक है ना, ये आपका इन्वर्टेड हैमर है, इसको भी इंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये आपका इन्वर्टेड हैमर, इसको भी इंटरटेन नहीं करते हैं। ये क्या है आपका, देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है वैसे वैसे कैंडल के साइज बहुत छोटे होते जा रहे हैं, इनको एंटरटेन नहीं करती हैं, ठीक है ना, इनको बिल्कुल चलने देते हैं। अब ये डायरेक्शन पूरा का पूरा हमारा ये छूट गया, छूटा नहीं। आप, मैंने आपको बताया हर एक बंदे को कम से कम 4 से 5 पैटर्न आने चाहिए, 4 से 5 स्ट्रेटजी आनी चाहिए। वो डेली 1 से 2 ट्रेड मिलेंगी और डेफिनेटली वो सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट सिक्योर करके निकलेगा, मतलब माइनस होने का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। वो अगर वो पूरी ईमानदारी से काम करेगा तो प्रॉफिटेबल होगा अल्टीमेटली। ठीक, यहां पर भी कोई ट्रेड नहीं बन रही, ठीक है ना, यहां पर भी कोई ट्रेड नहीं बन रही। ठीक, यहां पर भी कोई ट्रेड नहीं बन रही। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर दोस्तों आप लोग क्या देख पा रहे हो कि जब मार्केट ये खुलती है, खुलने के बाद इस जगह पे आपका RSI हमें 30 से 40 के बीच में चाहिए। ठीक, इस जगह पे हमें RSI 30 से 40 के बीच में, यहां पर देखिए दोस्तों 40 का RSI हमको मिल रहा है, इस जगह पे 40 का RSI मिल रहा है। और ये हमारी क्या है, ये हमारा शूटिंग स्टार बना हुआ है। ठीक, और इस शूटिंग स्टार के बाद एक कैंडल और बनती है जो इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, भले ही इसको इनगल्फ करती, मैटर नहीं है, इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है। बस यहां पर हमारी एंट्री बन रही, क्यों बन रही है, पहली बात भाई हमारा RSI सही है, कैंडल सही है, उसमें पावर है, अगली क्लोज आ गई हमारी तो बस ये स्टॉप लॉस थी, कितना 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, इसको 10 पॉइंट का बफर हम दे देते हैं, 36। ठीक, 36, 10 पॉइंट का हम बफर दे देते हैं, 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 10 पॉइंट का बफर दे देते हैं 36। टारगेट देखते हैं दोस्तों, टारगेट हमारा कितना आया 94, मतलब 1:2, 36, लगभग 72 पॉइंट, ठीक है ना, 72 पॉइंट।
ये हमारी, मतलब आप लोग देख पा रहे हो, एक ट्रेड में हम रेट टू रेट निकले हैं, दूसरी ट्रेड में हमको 72 पॉइंट मिले हैं, और तीसरी 75, तीसरी ट्रेड में भी लगभग 72 पॉइंट मिले हैं। ठीक है ना, इसको आप चाहो तो ट्रेल कर सकते थे, चाहो तो इसको ट्रेल कर सकते थे, कैसे, ठीक है ना, चाहो तो इसको ट्रेल कर सकते थे, बट हमें इसको ट्रेल नहीं करना है, हमें इसको ट्रेल नहीं करना है। अच्छा, ये जो हमने जोन यहाँ पे चुना, यहाँ पे जो हमने ट्रेड उठाई है, अब आप एक बात फिर बोलोगे सर यहाँ पे आरएसआई तो हमारा अपसाइड होना चाहिए, ठीक है ना, जब मतलब ओवरबॉट जोन में होना चाहिए, और आप ओवरसोल्ड जोन से इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम इसको ओवरसोल्ड जोन से बाय करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक दिन पहले हाई पे क्लोज हुई है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक दिन पहले जब मार्केट हाई पे क्लोज हुई है, उस समय हमारा आरएसआई लगभग 70 के आसपास था, ठीक है ना, आरएसआई हमारा लगभग 70 के आसपास था, और वहां से मार्केट गिरती हुई आई है, और अगले दिन मार्केट नीचे खुलती, फिर गैप अप करती है, और गैप अप करने के बाद फिर नीचे आ रही है। हम इसको नहीं देख रहे हैं, एक्चुअल में हम इसको देख रहे हैं, तो यहां बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज मैंने आपको इसीलिए बाद में बताई है ताकि आप इस चीज को समझ जाएं। अगर मार्केट यहां एक दिन पहले हाई आरएसआई पे नहीं बंद होती तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करते, बट यहां पर हमारी ट्रेड बन रही है, ठीक। अब क्या करना है, अब देखिए मार्केट फिर मार्केट यहां से यहां तक आती है, थोड़ी देर वेट करते हैं, हमारा इस जगह पे देखिए आरएसआई कितना जा रहा है, हमारा इस जगह पे आरएसआई लगभग जा रहा है 40 के आसपास का, 40 के आसपास का हमारा आरएसआई जा रहा है, ठीक। एक क्या बना हमको, एक हमको हैमर मिलता है, ठीक है ना, एक हमको हैमर मिलता है रेड कलर का, ठीक, मतलब इसमें बाइंग प्रेशर है, भले ही ग्रीन नहीं है लेकिन इसमें बाइंग प्रेशर है, ठीक है ना, इसमें जो है बाइंग प्रेशर है। एक सेकंड दोस्तों लेना चाहूंगा। सॉरी दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को होल्ड पे डाला था, ठीक है ना, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को होल्ड पे डाला था। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, हम यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हो, हमारा जो आरएसआई है लगभग 30-40 के आसपास, मतलब 40 के आसपास दिख रहा है, और बाकायदा सेटअप बना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमको क्या दिखा, ये हमको एक दिखा क्या, हैमर, हैमर दिखा हमको, हैमर के बाद हमको पावर क्लोजिंग चाहिए। देखो इसके ऊपर दोस्तों कितनी बड़ी पावर क्लोजिंग आई, बस ये हमारी ट्रेड यहाँ पर ट्रिगर हो गई। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसके लो के नीचे, लो मतलब ये हैमर 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दोस्तों एक काम और आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए मैं और बता देता हूँ, आप चाहो तो बफर ना रखो, लेकिन अगर बफर रखना है तो सब में रखना है, और नहीं रखना तो किसी में नहीं रखना, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो होगा इसमें ज़्यादा आएगा, लेकिन ये करना है तो हमेशा करना है, अगर बफर नहीं रखना तो नहीं रखना, रखना है तो हमेशा रखना, ठीक है ना, लेकिन एज पर रूल बफर रखना चाहिए, ठीक है। जो लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, इसको हम एक तरह से स्कैल्पिंग कह सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इस तरह से काम करना चाहते हो तो लगभग 1:1 भी आप आसानी से लेके निकल सकते हो, ठीक है ना, तो स्कैल्पिंग की तरह एक तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 40 पॉइंट फिलहाल हम बफर रख रहे हैं, ठीक है, 40 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा, प्लस 10 पॉइंट का बफर रखा, 10 पॉइंट बफर कितना आ रहा है, 50 पॉइंट का, ठीक। टारगेट देखो दोस्त, देख लेते हैं टारगेट कितना आया हमारा, 75, ठीक है ना, 75 का टारगेट आया, ठीक। अब 75 पॉइंट का टारगेट आने के बाद मार्केट फिर से ओवरबॉट जोन पे चली गई, मार्केट क्या हुआ, मार्केट फिर से ओवरबॉट जोन पे चली गई, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना दोस्तों, इस जगह पे आप लोगों को माल बेच देना है,
क्यों? क्योंकि ये हमारा उसी दिन के हाई के आसपास रेजिस्टेंस आ गया। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेटजी को अप टू 98% तक एक्यूरेट ले जाने के लिए, 98-95% तक एक्यूरेट ले जाने के लिए। कि देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे बेचने का सीधा सा लॉजिक है भाई, उस दिन का डे हाई हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है, तो हम यहां पर 1:2 नहीं 1:1.5 पे ही माल बुक कर लेंगे। मतलब भले ही हमारा 100 पॉइंट कैसल है, हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा 75 पॉइंट भी हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो रेजिस्टेंस है, डे रेजिस्टेंस है, वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, और आरएसआई भी हमारा चला गया भाई ओवरसोल्ड जोन के पास, हमारा ओवरबॉट जोन के पास। तो आरएसआई भी ओवरबॉट जोन के पास चला गया और रेजिस्टेंस भी हमारा आ गया। इससे मतलब साफ पता चल रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट गिर सकती है, और वही हुआ, और मार्केट में वही हुआ। ठीक, यहां पर दोस्तों फिर आपकी ट्रेड बनती है, यहां पर आपकी फिर ट्रेड बनती है, बट यहां पर हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं? यहां पर हम ट्रेड इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम अभी अभी ट्रेड से निकले हुए हैं। ठीक, अब उसके बाद थोड़ी दिन इंतजार करते हैं। यहां पर देखिए फिर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है फिर, ठीक है ना। आरएसआई, अब देखिए दोस्तों इस कैंडल पे आरएसआई क्या है, इस कैंडल पे आरएसआई हमारा जो पहुंच गया है 55 का आरएसआई पहुंच गया है। ठीक, और 2:35 हो रहा है, मार्केट बंद होने का समय आ रहा है। हम यहां पर इस कैंडल को देख के बायस नहीं हो रहे क्योंकि आरएसआई हमारा 55 के आसपास पहुंच गया है, तो हम इधर पे बायस नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ओवरसोल्ड जोन से मार्केट नीचे आ गई है, हो सकता है यहीं से मार्केट इस जगह से सपोर्ट ले फिर ऊपर चली जाती है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं एंट्री करेंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस जगह पर आप देख रहे हो आरएसआई जो है 50-60 50-60 50-60 पूरा दिन घूमता रहा, 50-60 पूरा दिन घूमता रहा। अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले भी लेते तो आपको इतना ही लगभग कितना, यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले भी लेते इस क्लोजिंग पे, तो ये आपका स्टॉप लॉस आ रहा 32, 10 आपका 42 और 40 कितना टारगेट आया इसका 52, 1:1 के आसपास ही टारगेट आता। तो यहाँ पर आरएसआई फ्लैट चल रहा है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखो दोस्तों है क्या, अगर मार्केट में ट्रेड नहीं बन रही है तो ट्रेड हमको नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर मार्केट में ट्रेड नहीं बन रही है तो ट्रेड नहीं करनी है, जबरदस्ती ट्रेड में नहीं कूदना है। ठीक है ना, चलो हम ये देखना चाहते हैं भाई कितनी ट्रेड हमको मिली इतने दिन में, और कितना हमने पॉइंट्स कमाया और कितना हमने लूज किया। ठीक, चलो आप देखिए दोस्तों, यहां पे ये बन रही है, क्लोजिंग दे रही है, देने दो, हमारा आरएसआई हमारे फेवर में नहीं है, चलने दो। ठीक, आ जाते हैं भाई 25 तारीख को, यहां पर हम आ जाते हैं कौन सी तारीख है 25 तारीख। ठीक, कोई बात नहीं, यहां पर देखो दोस्तों कोई ट्रेड बनी नहीं बनी। यहां पर देखो दोस्तों इस जगह पे देखिए आरएसआई हमारा जो है कितना है 32 का, आरएसआई हमारा 32 का है। हमको कौन सी कैंडल दिख रही है यहाँ पे, हमको एक कैंडल दिख रही है। ठीक है ना, कौन सी कैंडल दिख रही है, हमको एक कैंडल दिख रही है, बताइए बताइए, हैमर, हमको एक हैमर कैंडल दिख रही है। ठीक है ना, हैमर कैंडल मैच कर गई, आरएसआई हमारा मैच कर गया, और इसके ऊपर एक ग्रीन क्लोजिंग आ गई, इसके ऊपर एक ग्रीन क्लोजिंग भी आ गई। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहां पर हम ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, हम अपसाइड ट्रेड ले रहे हैं, क्यों भाई? देखिए सपोर्ट क्या है, एक दिन पहले का डेलो का सपोर्ट दिख रहा है, और उस दिन का भी डेलो का सपोर्ट दिख रहा है, इसलिए यहां से बाइंग आई है। देखिए दोस्तों ये क्लोजिंग आई, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखा होगा, ये इन्वर्टेड हैमर भी बाइंग का ही साइन होता है। इसको देख के अगर ये इन्वर्टेड हैमर आपका, अगर ये कैंडल बन रही है डाउन साइड में, तो ये शूटिंग स्टार नहीं होगी, शूटिंग स्टार अप साइड में बनती है, तब शूटिंग स्टार यहां पर बनेगी तो शूटिंग स्टार कहलाएगा। देखिए सेम कैंडल बनी हुई है, इस जगह पे सेम कैंडल बनी है, और ये जगह पे सेम कैंडल, यही कैंडल अगर इस जगह बनेगी तो नीचे बनेगी तो शूटिंग स्टार नहीं हैमर कहलाएगी। ठीक है ना, चलो अब यहां से देखिए मार्केट सीधा सीधा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने क्या किया, यहां पे हमने एंट्री की है, ये हमने एंट्री की। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों कितना बन रहा है, स्टॉप लॉस हमारा देखिए 17 पॉइंट ये बन रहा है, और करीब 10 पॉइंट और बफर रख 30 पॉइंट का हम रख लेते हैं। ठीक है ना, 30 मतलब लगभग हम 30 तक अपने इस एक दिन पहले के लो के आसपास आ गए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया भाई, 1:3 का टारगेट, 87 पॉइंट का टारगेट आया, लेकिन हमें कितना चाहिए था, 60 पॉइंट चाहिए था सिर्फ। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 1:2 60 पॉइंट बुक कर लिया। अभी तक देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 ट्रेड हो गई, एक में रेड ट्रेड निकले हैं, और 4 ट्रेड में हम अभी तक
प्रॉफिटेबल है, मतलब पॉइंट्स हैं हमारे पास, और मतलब एक्यूरेसी देखिए दोस्तों कितनी अच्छी है। ठीक, अब उसके बाद फिर देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर आ गया मार्केट ओवरसोल्ड जोन में। ठीक, अच्छा ओवरसोल्ड जोन की शुरुआत दोस्तों एक दिन पहले ही आप लोग को हो गई थी, क्योंकि मार्केट उस समय 60 के ऊपर का आरएसआई था, वहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया और गिरते गिरते ओवरसोल्ड जोन में आ गया। लेकिन अगली कैंडल ग्रीन बनती है, हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा दूसरा पैटर्न लगेगा। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा, 15 मिनट का ब्रेकआउट। ठीक, अगर कोई पहली 5 मिनट कैंडल पे ही काम करता है दोस्तों, अगर कोई पहली 5 मिनट कैंडल पे ही काम करता है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर हमारी ट्रेड बनती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने कहा हमें एक पावर कैंडल चाहिए है, या हमको हैमर, या हमको हैमर चाहिए है, या हमको इन्वर्टेड हैमर चाहिए है। ठीक है ना, हैमर चाहिए, इन्वर्टेड हैमर चाहिए, या पावर कैंडल चाहिए। तो यहां पर दोस्तों हमको क्या मिला, यहां पर हमको एक पावर कैंडल मिली। ये कैंडल कहती है भाई सब कुछ सही है, ये कैंडल कहती है सब कुछ सही है। क्या, आरएसआई भाई सही है, ये कैंडल पे देखिए आरएसआई 35 के आसपास का आरएसआई हमारा है। अगली कैंडल इसके ऊपर बनती है, फिर अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। जैसे ही अगली कैंडल क्लोजिंग देती है थर्ड कैंडल, भाई अब ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ऐसे दिनों में ज्यादा वेट नहीं करना, और वेट इसलिए भी नहीं करना कि भाई ये जो डेलो का सपोर्ट था, एक दिन पहले का जो सपोर्ट था डेलो का, उससे सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर रही है, और हमारा आरएसआई भी सही है, और हमारा कैंडल भी सही है। बस यहां पर हम एंट्री ले, ये पहली कैंडल, पहली ट्रेड दोस्तों आप लोगों को ऐसे दिखी होगी जो पावर कैंडल के साथ है। बाकी अभी तक जितनी दिखी है वो 5 कैंडल ट्रेड हैमर वाली थी, वो हैमर और आपकी इन्वर्टर हैमर और शूटिंग स्टार वाली थी। ठीक है ना, यहां पर हम एंट्री करते भाई, स्टॉप लॉस तो पूरा जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, स्टॉप लॉस पूरा जाएगा 82 पॉइंट का। ठीक, अच्छा अब यहां पे कहोगे सर इतना बड़ा स्टॉप लॉस, अगर एसएल लग गया, अगर एसएल लग गया तो क्या होगा, अगर आप कहोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस सर अगर एसएल लग गया तो क्या होगा, तब तो जो 2 दिन में 3 दिन में हमने अर्न किया वो चला जाएगा। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब कभी भी हमारा स्टॉप लॉस, इस चीज को अच्छी तरह समझ ले, जब कभी भी हमारा स्टॉप लॉस जो है 50 60 पॉइंट से ऊपर जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें दो काम करते हैं। पहला तो सीधा तरीका है कि भाई हम उसको बफर रख लेते हैं, उसका जो है उसको हम 20% तक रिड्यूस कर देते हैं। मतलब बफर तो होता ही नहीं है, प्लस हम उसको 20% तक रिड्यूस कर देते हैं। अगर हम 90 पॉइंट को 20% रिड्यूस करते हैं तो इसका एसएल हो जाएगा 70 पॉइंट का। ठीक, ये देखिए अब हमने इसको 70 पॉइंट का एसएल कर दिया। अब ये एसएल 70 पॉइंट का एसएल सही है। अगर अभी भी लोगों को लग रहा कि नहीं भाई ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना है भाई, ये पूरा स्टॉप लॉस तो आप ले लो, प्लस ये जो 50% है इसका 50% कितना हुआ 45 इस पे 10 पॉइंट का बफर रख लो, मतलब 55 पॉइंट। तो अगर हम 55 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे काम कर रहे हैं तो हमारा टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट तो बहुत ज्यादा आ गया, 1:5 आ गया, 1:10 तक चला गया टारगेट हमारा इस दिन। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों ये ऐसा जो है 1 2 3 4 5 ऐसा रोज रोज नहीं होता। देखिए कितना टारगेट आया, टारगेट देखिए 200 पॉइंट चला गया, ऐसा रोज रोज नहीं होता। ठीक है ना, और ऐसे किसी टारगेट के पीछे हमें भागना भी नहीं है। हमारा 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस था एज पर रूल, और सेकंड रूल हमारा 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 20 पॉइंट का आप ऐसा अपना स्टॉप लॉस रिड्यूस कर सकते हो 20% तक का। तो हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट कितना आ गया, अगर 70 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं तो हमारा टारगेट आ गया 140 पॉइंट। नो एसएल अभी तक दोस्तों, सोचिए स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। ये दोस्तों प्रो स्ट्रेटजी है, इसमें आपको वेट इन वॉच कर। अब आप कहोगे सर देखिए बताइए हम तो यहाँ निकल गए और मार्केट जो है यहाँ से यही देखिए इतना ही टारगेट दे, अरे दे देने दो भाई, वो तुम्हारा नहीं। देखो दोस्तों जब भी आप सपोज करो, पहले आज भी लोग जुआ खेलते हैं, वो लोग जो लोग जुआ खेलने टेबल पे बैठते हैं तो वो क्या लगता है जो लोग जीतते हैं वो पूरा प्रॉफिट लेके निकलते हैं, नहीं, वो पूरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेबल पे छोड़ना पड़ता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आप अपने हिस्से का लेके निकलो। सपोज करो आप किसी किसी के पास अपनी पेमेंट लेने गए, वो एक बड़ी गड्डी निकालता है, एक बड़ी गड्डी निकालता है, उसमें से 4 नोट आपको दे देता है, क्योंकि आपके 4 ही नोट बन रहे थे। भाई हमारा तो 4 ही नोट बन रहा है, 4 नोट मतलब हमारा 1:2 ही बन रहा है ना, यही इसी कैलकुलेशन तो हम काम कर रहे हैं। हम उसके बाद 4 नोट अपने लेने ही तो गए थे,
ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं यार काश ये पूरी गड्डी हमारे पास आ जाती है, ऐसा नहीं संभव है दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, आप अपने हिस्से का लीजिए, दूसरे हिस्से की खाने की कोशिश मत कीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, कुछ निकल चलने देते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, इस जगह पे दोस्तों ये देखिए, अब हम आ गए अगले दिन में। ठीक, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई देखिए इस जगह पर, इस जगह पर एक हमको क्या दिखता है, इस जगह पर हमको एक क्या दिखता है, शूटिंग स्टार। ठीक है ना, इस जगह पे एक शूटिंग स्टार दिखता है। एक सेकंड लूंगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था। ठीक है ना, अर्जेंट कॉल था। चलिए यहां पर आते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जब हम मार्केट चल रही है, यहां पर हमको क्या दिखा, एक शूटिंग स्टार दिखा। भाई यहां पर तो एक शूटिंग स्टार दिखा हमको, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, दिखा हमारा क्या है, लेवल भाई बिल्कुल सही है और सही जगह पे सही आरएसआई है। इसके बाद हमें इस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग चाहिए है। भाई देखिए अगर क्लोजिंग की बात करें तो इसके पास यहाँ क्लोजिंग भी आ गई, बट दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखो, ये क्लोजिंग जो है, ये क्लोजिंग जो आपको दिख रही है, ये क्लोजिंग फिर से अगेंस्ट अपसाइड पिन कर रही है। करने दीजिए, हमको इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, हमें क्लोजिंग मिल गई। अब क्या करना, कुछ नहीं करना है। और आरएसआई भी हमारा सही है, ये हमने यहाँ पे अपना ट्रेड यहां पे प्लेस कर दिया। ठीक, स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों कितना बन रहा है, 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। इसको हम 34 लेके जाते हैं, मतलब 25 का 50 लेके जाते हैं, और उस 25 से 35 लेके 35। ठीक, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब थोड़ी देर बाद लगा कि भाई एक कैंडल फिर यहां बन गई, जाके यहां से निकाल सकती थी, लेकिन हमारा जो बफर था उस बफर ने हमको बचाया। अगर बफर नहीं लगाते तो हमको इस जगह पे मार्केट निकाल के बाहर कर देती। ठीक, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, टारगेट हमें कितना चाहिए था, 70 पॉइंट का, मिला कितना भाई, 140 पॉइंट। चाहते तो इस आरएसआई तक बैठ सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमें अपने हिस्से का ही लेना है। यहां पर फिर देखिए दोस्तों, यहां पर फिर हमको कितना, 70 पॉइंट का टारगेट फिर मिल गया, 1:2। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड पाई हैं, और 7 में 6 की 6 आपकी 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ प्रॉफिटेबल है। एक आपकी जो है रेट टू रेट है, मतलब अभी तक कोई लॉस नहीं मिला। और कहीं भी हमने अभी तक इतनी देर में, इतनी देर हमको हो गई पूरे वीडियो में, हमने वीडियो को पूरे वीडियो में हमने चार्ट को स्किप नहीं किया है कि भाई हम फिर 1 महीने पीछे चलेगा, फिर 2 महीने पीछे चलेगा, फिर 3 महीने अचानक पीछे चलेगा, फिर 15 दिन पीछे चलेगा। हम कंटिन्यू चार्ट को स्लाइड करते जा रहे हैं, हम कंटिन्यू चार्ट को स्लाइड करते जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि चार्ट को भगा भगा के दिखा रहे हैं, और बराबर आपको सेटअप मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है और एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक है ना, बराबर सेटअप मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है, एक्यूरेसी मिल रही है। अब दोस्तों यहां पर आप अगर कह दो कि भाई ये मिल गया है, तो यहां पर एक सेटअप बना है मान लो, तो दोस्तों यहां पे आप आरएसआई भी तो देखो कितना है। यहां पर आरएसआई अगर देखोगे तो यहां पर आरएसआई भी तो देखो, और दूसरा आरएसआई का देखना, भाई इस जगह पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस, ठीक है ना, क्योंकि इस जगह पर ट्रेड क्यों ले सकते भाई, डाउन ट्रेंड में। और दूसरी चीज, अभी अभी जस्ट आप इस जगह से पॉइंट्स लेके यहां निकले हो, तो यहां से हम दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इधर देखिए दोस्तों, इधर क्या हो रहा है, इधर साफ साफ दिख रहा है कि आरएसआई बिल्कुल फ्लैट है। यहां पर आरएसआई इस जगह पे क्या दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। पहली कैंडल बनती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इधर देखिए, इधर जो है यहां, हाँ यहां पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा आरएसआई हमारा 60 से 70 होना चाहिए, तो आरएसआई 62-63 के आसपास आरएसआई हमको दिख रहा है। यहां पर क्या है, आरएसआई हमको 62-63 के आसपास दिख रहा है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, यहां पर जब हमें आरएसआई दिख रहा है, और यहां पे हमको आरएसआई दिख रहा है, उसके बाद आप लोग देख पा रहे होगे, जब हम जाइए इसी जगह पे रहते हैं, तो हमको एक ये क्या मिलता है, शूटिंग स्टार मिलता है।
ठीक, एक ये शूटिंग स्टार मिलता है, लेकिन इसके बाद तो प्रॉपर क्लोजिंग, अब जैसे ये बन गया, ये बन गया तो हम एक्टिवेट हो गए भाई, ये अगर एक बार बन गया तो हम यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, ठीक है ना, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग उसी के अंदर है, दूसरा ये बहुत छोटा है, चलो कोई बात नहीं, हम अपने आरएसआई के साथ थे, ठीक है ना, हम अपने आरएसआई के साथ थे, 60 से 70 के बीच चाहिए होता है, इस जगह पर भी हमारा आरएसआई लगभग, ठीक है ना, और इधर पे देखिए, जब हम इधर पे यहां पे जब हमने इसको देख लिया तो यहां पर तो ट्रेड हमारी बनी नहीं, हमने इसको अवॉइड किया, लेकिन इस अगली कैंडल ने पावर कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दी है हमारे इस जगह पर, इस अगली कैंडल ने पावर कैंडल के साथ हमारे इस जगह पर क्लोजिंग दे दी है, और यहां पर देखिए दोस्तों हमारा आरएसआई भी लगभग 60 के पास है, ठीक, तो इस जगह पर हम अपनी ट्रेड उठा लेते हैं क्लोजिंग पे, और स्टॉप लॉस हमारा 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का बफर के साथ रहना है, 32, ठीक। टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट देखिए 32 दूनी 64 पॉइंट चाहिए था, 70 पॉइंट आ गए, 1:2 हमको मिल गया, 1:2 64 पॉइंट, ठीक। चलो फिर आगे चलते हैं, अब आ गए हम दिसंबर में। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप लोग देख रहे होगे हमारा आरएसआई जो है 70 के ऊपर 80 के आसपास है, मार्केट खुलती है अपसाइड, यहां कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, ठीक, इधर भी कुछ नहीं कर रहे, इधर भी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखिए दोस्तों, हम मार्केट ऊपर से चली आ रही है, ऊपर से मार्केट चली आ रही है, यहां पे हम कुछ नहीं किया, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं किया, लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, शूटिंग स्टार के साथ साथ हम पावर कैंडल को भी इंटरटेन करते हैं, ठीक है ना। किसी ने हमसे अभी ये नहीं बोला, इस जगह पे मैसेज नहीं किया किसी ने कि भाई सर इस जगह तो पावर कैंडल बन गई है, ये रेड कैंडल पावर कैंडल बन गई है, और हमारा आरएसआई भी बिल्कुल सही है, 60 से 70 के बीच में है, ये रेड कैंडल बनी है, अब हमें क्या करना है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग का वेट करना है, इस कैंडल को अगर हम इंटरटेन कर रहे हैं तो इस कैंडल नीचे क्लोजिंग, लेकिन इस कैंडल नीचे क्लोजिंग तो आई नहीं, नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन अगली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, बस यही दोस्तों हमारा जोन था, अगली कैंडल ने हमको क्लोजिंग दे दी, यही हमारा जोन था, यहां से हमने स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों कितना बनना है, 45 पॉइंट का लगभग, और इसको 10 पॉइंट बफर करते 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक। टारगेट देखते हैं दोस्तों, भाई 122 पॉइंट, हमें कितना चाहिए था, 45 55 110 पॉइंट, 1:2 110 पॉइंट हमारे सिक्योर हो गए, 110 पॉइंट हमारे सिक्योर हो गए दोस्तों। आरएसआई मैच किया, कैंडल मैच की, ठीक है ना, अपसाइड में थी मार्केट, और यहां पर देखिए दोस्तों ये जो जहां पर हमने ट्रेड उठाई है, यहां पर एक दिन पहले का, एक दिन पहले का 28 तारीख का डे हाई भी था, और डे हाई के नीचे जब क्लोजिंग आ गई तभी हमने ट्रेड उठाई हुई है, ठीक, मतलब ये रिजेक्शन जोन था, ठीक है। चलो ये ट्रेड हो गई कंप्लीट, आगे चलो। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब हम मार्केट ऊपर ये बनी, ऊपर बनी, ये बनी, ये बनी, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस जगह पर ये आपको मिल गया एक हैमर, हैमर के ऊपर क्लोजिंग आ गई भाई, और आरएसआई भी सही है, देखते हैं क्या एसएल बन रहा है, हैमर, हैमर के ऊपर क्लोजिंग, क्या एसएल बन रहा है हमारा 25 पॉइंट का, 10 पॉइंट का बफर 35, टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया, 1:1 से भी कम, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात, ये दोस्तों एक ऐसा स्टॉप लॉस है जो पहला स्टॉप लॉस है, ये दोस्तों जो है हमारा एक पहला स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पर हमने आरएसआई देख के, कैंडल देख के, शूटिंग स्टार देख के, सारा कुछ देख के उठाया, लेकिन हमारा ये स्टॉप लग गया, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस लगा हमारा 35 पॉइंट का, एसएल 35 पॉइंट, एक एसएल मिल गया, एक एसएल मिल गया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, एसएल से घबराना नहीं है, यहां कोई ट्रेड नहीं उठाएंगे, क्योंकि देखिए आरएसआई दोस्तों मिडिल पे चल रहा है, फिर चलने देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहां पर क्या 58 का आरएसआई, कुछ नहीं करेंगे, ये भी कुछ नहीं करेंगे, यहां कुछ नहीं मिलना हमें। यहां देखिए दोस्तों आरएसआई क्या चल रहा है, 30 से 40 के बीच में कहीं आया, 30 से 40 के बीच में आरएसआई हमारा, इधर देखिए 32 का आरएसआई चल रहा है, ठीक है ना, 32 का आरएसआई चल रहा है, ये हमको इस जगह पे देखिए, एक हमको 10 बजे एक कैंडल मिल गई, कौन सी कैंडल मिल गई, हैमर कैंडल मिल गई, हैमर के बाद
क्लोजिंग ग्रीन में आ गई, यहां पे हमारी ट्रेड बन रही है। ये देखिए, ये हमारी ट्रेड बनी 30 पॉइंट की, बफर 10 पॉइंट, 35 पॉइंट। देखते हैं, ऐसा तो नहीं निकाल दिया हमको मार्केट ने। हमने यहां पर ये ट्रेड उठाई 30 पॉइंट, 30 पॉइंट का एसएल है, दिख रहा है। बफर क्या रहेगा 10 पॉइंट का, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट देखते हैं, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, बिल्कुल सही है। अभी हम बचे हुए हैं, अभी हमारा एसएल नहीं लगा है, अभी हमारा एसएल नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। टारगेट देखते हैं दोस्तों, आया कि नहीं आया। बिल्कुल हमारे एसएल के पास से टक से छू के मार्केट ऊपर चली गई है। ये देखिए दोस्तों, टारगेट देखिए, बगल में दिख रहा होगा आप लोगों को 130, 174 पॉइंट का टारगेट आया। बट हमको क्या चाहिए था भाई, हमको चाहिए था टारगेट सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट का। तो 80 पॉइंट हमारे सिक्योर हो गए, 80 पॉइंट 1:2 आ गया। एक दिन पहले कैसल भी आ गया, प्लस उसका वो कुछ प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है ना। चलो यहां देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा हमें, कोई हमारा जोन नहीं है। यहां पर देखिए कोई जोन नहीं, यहां पर देखिए कोई जोन नहीं, यहां पर देखिए कोई जोन नहीं, यहां पर देखिए दोस्तों मार्केट चली गई 80 के जोन के आसपास चली गई मार्केट। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमको ढूंढना है शूटिंग स्टार। ये देखिए शूटिंग स्टार मिला, मतलब ये जब शूटिंग स्टार मिला तब हमारा जो आरएसआई था 70 का ही आया, देखिए। और इसके नीचे अब क्लोजिंग चाहिए भाई, लेकिन अगली ने क्लोजिंग नहीं दी, फिर अगली ने क्लोजिंग दी, फिर अगली ने क्लोजिंग, फिर अगली ने क्लोजिंग, फिर अगली ने क्लोजिंग दी, फिर अगली ने क्लोजिंग इसने दे दिया, और फिर थोड़ा सा और रुक लेते तो इसने भी दे दिया, ठीक। अब इसने भी दे दिया, दोनों कैंडल में आपको हल्का सा लग रहा हो भाई नीचे से बाइंग है, चाहो तो अवॉइड कर दो, लेकिन नहीं, अवॉइड नहीं करना, हमें ट्रेड यहीं पे लेनी है। जितना समय हमने इसको देखने में लगाया, इस जगह पे हम ट्रेड लेते। हमारे स्टॉप लॉस कितना बन रहा दोस्तों, 26 पॉइंट का 10 पॉइंट बफर रख लेते, 36 पॉइंट। और लगभग 36 पॉइंट में, 36 पॉइंट में हम क्या थोड़ा सा बफर पे भी आ गए, ठीक है ना। मतलब हम जो हाई है वो हाई के पास भी आ गए, ठीक। और यहां पर दोस्तों ट्रेड क्यों बन रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, ट्रेड यहां पर क्यों बन रही है, क्योंकि लगभग आप एक दिन पहले के हाई के आसपास कहीं हो सकता है जो रिजेक्शन आ रहा है। एक दिन पहले का जो हाई गया क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो वहां के आसपास रिजेक्शन आ रहा है। और यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, 37 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस। यहां पे क्या बन रहा है हमारा स्टॉप लॉस 37, यहां पे क्या स्टॉप लॉस बन रहा है 37 पॉइंट का टोटल, ठीक है ना। तो टारगेट देखते हो दोस्तों कितना आया, 90 पॉइंट। भाई हमको कितने चाहिए थे, 74 पॉइंट, 1:2 हमको मिल गया। चलिए देखिए, अभी भी दोस्तों हमारा बैक टेस्ट चल रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन हम पूरा बैक टेस्ट करेंगे, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। यहां पर देखिए दोस्तों, मार्केट फिर से आ गई आपकी ओवरसोल्ड जोन में, यहां पे फिर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गई। और ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद हमको यहां पर देखिए दोस्तों, एक क्या मिला हमको, 1:40 पे क्या मिला, हैमर मिला। हैमर के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये देखिए पावर क्लोजिंग आ गई, बस एंट्री मार दीजिए। ये देखिए 30 पॉइंट का आपका साल बन रहा है, 10 पॉइंट का बफर रख लो, 40 कर लो इसको। छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट, बहुत बड़ा काम नहीं करना। 40 से देखिए दोस्तों, टारगेट देखिए 206, हम कितना ले रहे हैं 80, ले लो भाई, लेके निकलो 80 अपना, ठीक है ना। 80 पॉइंट हमें लेके निकलना है। मार्केट क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है वो हमें मतलब नहीं, 1:2। चलिए 5 तारीख पे हैं अभी हम दोस्तों, अब देखिए, फिर देखिए दोस्तों, हम 5 तारीख को आरएसआई हमारा जो है ये 70 के आसपास चला गया, दिख रहा होगा आप लोगों को 70-72। यहां देखते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों, एक आपको क्या मिला, शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार मिला। और इस शूटिंग स्टार नीचे क्लोजिंग चाहिए भाई, क्लोजिंग तो यहां भी नहीं आई है, यहां भी नहीं आई, यहां भी नहीं आई, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। ये कैंडल कह रही भाई नहीं, अब प्रॉपर क्लोजिंग आ गई है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इस जगह पे ये स्टॉप लॉस हमारा बनेगा क्या, 40 पॉइंट का बफर, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट का बफर हो गया, ठीक है ना। और 50 पॉइंट के बफर के साथ हमको मिलता है 50 पॉइंट, और उसके बाद
50 पॉइंट के बफर के बाद 50 पॉइंट मिलता है इस जगह पे, और उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। हमारा यहाँ पे 50 पॉइंट मिलता है, 50 पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन यहां पर हमारा अगर 3 बजे निकलते हो आप, तो आपका कितना ऐसा लगता है भाई, 3 बजे देखो मैंने एक रूल बताया है, 3 बजे मार्केट छोड़ देनी है, 3 बजे आपको मार्केट छोड़ देनी है, 3 बजे के बाद मार्केट में नहीं बैठना है। हमने यहां पर एंट्री की है 1:50 पे, और 1:50 से लेके यहां तक हमको कितने पॉइंट मिले, 2:45 तक हमको 43 पॉइंट। देन हम यहां पर 3 बजे अगर मार्केट छोड़ देते तो हम रेट टू रेट निकलना है, ठीक है ना, यहां पर रेट टू रेट, ठीक है ना, ये ट्रेड हमारी रेट टू रेट निकल गई। देखिए दोस्तों पूरा डेटा नोट कर रहा हूं मैं, आप लोग पूरा डेटा नोट कर रहे हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई डाउट मत रखिएगा। यहां तक देखिए दोस्तों कितनी तारीख हो गई, यहां तक आपकी डेट हो गई 8 तारीख। अब 8 तारीख आ गई दोस्तों, 8 तारीख आ चुकी है। RSI हमारा कहाँ है भाई, पहली कैंडल खुलती है, पहली दूसरी तीसरी कैंडल में कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों मार्केट चली आ रही, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब देखिए दोस्तों ऊपर से नीचे आते समय मार्केट में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए दोस्तों हमारा 30-40 के आसपास RSI दिख रहा है, बट हमको यहां से तो मार्केट ऊपर के लिए लेनी है, और ऊपर के लिए हमको यहां पे ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है जिसके लिए हम ट्रेड लें, ठीक। यहां पर देखिए, अब देखिए दोस्तों इस जगह पर RSI क्या है, इस जगह पर RSI हमको दिख रहा है 40 का RSI। यहां पर देखिए, ये दोस्तों देखिए 40 का RSI दिख रहा है, ये हमको 40 का RSI दिख रहा है ना। और अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, बट इस चीज को ध्यान रखिए दोस्तों, क्लोजिंग दे रही है लेकिन हमको यहां पर अपने रूल के अकॉर्डिंग एंट्री भी लेनी है। क्लोजिंग बहुत छोटी आई है, बहुत छोटी कैंडल बनी, इसमें पावर नहीं है, इस कैंडल में पावर होना चाहिए, ठीक है ना, इस कैंडल पावर होनी चाहिए, बिना पावर कैंडल की एंट्री नहीं करनी है, या 2-3-4 कैंडल बाद ही अपसाइड बनता। तो इस कैंडल में कोई पावर हमको नहीं दिखी, बिल्कुल बड़ी कैंडल रिजेक्शन कैंडल, एक छोटी कैंडल बनी। अगर ये छोटी कैंडल बन रही है तो भाई इसको हमें अवॉइड करना है, इसकी क्लोजिंग कम से कम अगली कैंडल की, देखो अगली कैंडल की जो बॉडी है, जो अगली कैंडल की बॉडी कम से कम 2 से 3 गुना इसकी बॉडी की होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। अगर ये बन गई तो इसके बाद फिर क्लोजिंग चाहिए, बट मार्केट यहां से फिर रिवर्स हो गई, तो यहां पर दोस्तों हमारी फिर कोई ट्रेड नहीं बनी। अब देखिए दोस्तों ये मार्केट गिरती चली आ रही है, हम इस पे ये पैटर्न नहीं लगा सकते, इसका पैटर्न दूसरा है, ठीक है ना, इस पे हम दूसरा पैटर्न, इस पे आप प्राइजेक्शन लगा सकते हो, ये मैं लगा सकते हो, लेकिन इस पैटर्न पे काम करके इसमें नहीं निकाल सकते, ठीक। यहां पर देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 2:15 पे एक कैंडल बनती है आपको नीचे से हैमर, ठीक। हैमर के बाद आप देखते हो भाई क्लोजिंग इस कैंडल में नहीं आती, इस कैंडल में क्लोजिंग आ रही है 2:40 पे। अब आप कहोगे सर यहां पे ट्रेड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों भाई, अगर ट्रेड में पहले से बने हैं तब तो 3 बजे तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ट्रेड 10 मिनट 15 मिनट पहले बन रही है, 20 मिनट पहले बन रही, नहीं एंट्री करनी, 2:30 बजे के बाद एंट्री नहीं करनी है, 2:30 बजे के अंदर एंट्री करनी है। एंट्री इवन 1:50 के बाद एंट्री नहीं करनी है, 2:40 तक, 2:40 तक के 1:50 या 2:40 के बाद, 2:40 के बाद आप एंट्री मत करो, ठीक है ना, सॉरी 2:20 के बाद, 2:20 तक ही एंट्री करनी, जो भी एंट्री करनी है, ठीक है, 2:20 के बाद एंट्री नहीं करनी, तो ये ट्रेड हमें यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। अगले दिन आ जाते हैं, अगले दिन देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहां पर देखिए दोस्तों मार्केट चलती चली आ रही है, हमारा RSI फेवर में आया इस जगह पे कहीं, मतलब इस जगह पे हमारा RSI 30 के आसपास आ गया, ठीक। हमको यहां पर क्या दिख रहा है, ये एक हमको दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, ये हमको क्या दिख रहा है, इसको आप डोजी भी कह सकते हो, इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हो, ठीक है ना। और इसके साथ हमको एक पावर कैंडल चाहिए, हमारा RSI सही है, जगह सही, RSI सही है, ठीक है ना, और यहां पर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, RSI बिल्कुल सही है, और बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड चली गई, मतलब 18 तक चली गई, मतलब इतना नीचे जाने के बाद तो भाई मार्केट में बाउंस आना बनता है, 18 तक का RSI चला गया। ये कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर, और ये पावर कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, बस ये एंट्री। स्टॉप लॉस 22 पॉइंट का, टारगेट स्टॉप लॉस 22 का है, इसको 10 पॉइंट बफर करो 32,
32 का टारगेट देखिए दोस्तों 173, हमें कितना चाहिए 64। भाई छोटे छोटे टारगेट लेके ही आप प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। 1:2, 1:2, 63। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया दोस्तों। बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे कि ये जो बड़े बड़े पॉइंट 150-200 पॉइंट छूट रहे हैं, इनको भी अगर वो कैप्चर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हर जगह हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। हम आपको उसके लिए भी स्ट्रेटजी बता देंगे कि भाई आप कम से कम 1:4 और 1:5 तक का टारगेट लेके निकलोगे। ठीक है ना, जैसा कल हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई हमारा 3 तरह के टारगेट होने चाहिए। 1:1 होना चाहिए, सॉरी 1:2 होना चाहिए पहला टारगेट, बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। दूसरा टारगेट हम क्या करते हैं, दूसरा टारगेट हम जो रिसेंट हाई होता है, रिसेंट हाई तक का टारगेट रखते हैं। जब आप इसी में रिसेंट हाई तक का टारगेट फॉलो करोगे तो आपको ये टारगेट मिलेंगे। कुछ और चीजें हमें इस फॉर्मूले में ऐड करनी पड़ेंगी, वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बकायदा मुझे मैसेज करना पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करते हो तो जो अभी मैं आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो दे रहा हूं, यहां पर आपको 1:4 और 1:5 तक के रिस्क रिवार्ड रेशियो वाली स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा। इसी फॉर्मूले पे थोड़े से कुछ चेंजेस हमें करने हैं, इसी फॉर्मूले पे आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर हमको वेट करना। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, फिर देखिए आरएसआई दोस्तों कहां पहुंच गया हमारा 65 के आसपास, 65 के आसपास, 60-70 का चाहिए होता है, 65 के आसपास आरएसआई चला गया। 65 के आसपास आरएसआई जाने के बाद हमारा जो है इस जगह पे एक रेड कैंडल बनती है। ये रेड कैंडल कहां बन रही है हमारी, 60 के आरएसआई के पास बन रही है। 60 के आरएसआई के बाद रेड कैंडल बन रही है, पावर कैंडल बन रही है। ठीक है ना, आप कहोगे सर यहां पे 60 के आरएसआई के आसपास पावर कैंडल बन रही है और यहां पर आप डाउन साइड के ट्रेड ले रहे हो। हाँ, लेना चाह रहे हैं। क्यों लेना चाह रहे हैं, कारण ये हमारी पावर कैंडल बनी रेड। ठीक है ना, यहां पे शूटिंग स्टार नहीं बनना, यहां पे पावर कैंडल बन रही है। पावर कैंडल के बाद हमको क्लोजिंग मिल गई, ये क्लोजिंग मिल गई, ये 30 पॉइंट का एसएल टारगेट, क्या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का बफर, 40 टारगेट। देखिए दोस्तों कितना लेना हमको, 80 पॉइंट का मिला, 92 पॉइंट का टारगेट मिला। यहां क्यों लिया भाई, एक दिन पहले का लो का रिजेक्शन है और उस दिन का भी डे हाई है, इस वजह से हमें यहां पर ट्रेड लेनी है और 1:2 की ट्रेड हमको मिल गई। ठीक, कितना मिला, 80 पॉइंट। यहां पे 1:2 80 पॉइंट मिल गए। और देखिए दोस्तों एक्यूरेसी कितनी अच्छी, मैंने आप एक्यूरेसी आप इसकी चेक कीजिए, एक्यूरेसी इसकी अभी तक में एक ही, अभी तक में एक ही एसएल है और 2 रेट टू रेट है हमारे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फिर देखिए दोस्तों, फिर मार्केट जो है यहां पर चलते चलते 10 तारीख को अगले दिन इस जगह पर पहुंचती है ओवरबॉट जोन पे। ठीक, ये कैंडल बन रही है हमारी, बीरिश कैंडल बन रही है। हमें इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगली कैंडल क्लोजिंग दी, नहीं दी। अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी, नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। भाई दी तो उसी लेवल पे दी, नहीं लेंगे। लेकिन इस कैंडल ने, ये तो भाई ऊपर को बन रही है हमारे फॉर्मूले में नहीं, लेकिन इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी प्रॉपर, बस ये हमारा स्टॉप लॉस आ गया। 58 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का बफर, 68। बस इससे ज्यादा का एसएल होगा तो उसको 20 पॉइंट, अगर 70 पॉइंट से ऊपर का एसएल बन रहा है तो उसको 20% तक रिड्यूस कर देते। ध्यान रखिए 20% तक उसको स्टॉप लॉस को कट कर देते। भले ही हम एसएल ले लेंगे लेकिन उससे ज्यादा एसएल नहीं लेंगे। ठीक है, 70 पॉइंट टारगेट देखते हैं दोस्तों, 146 पॉइंट, 155 पॉइंट। हमें कितना चाहिए, 170 पॉइंट, 140 पॉइंट। हमें कितना मिला, 140 पॉइंट, 1:2 140 पॉइंट मिला। ट्रेड में लेने के बाद टारगेट या एसएल बीच का कुछ नहीं लेना भाई, ट्रेड में बनने के बाद टारगेट या एसएल बीच का कुछ नहीं लेना। ठीक, चलो इधर आ जाते हैं 11 तारीख को। एक्यूरेसी देखिए दोस्तों आप लोग इसकी फॉर्मूले की, बस
ये कैंडल बनी, बीच में है, नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, बीच में है, नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना। यहां देखिए दोस्तों, यहां हमारा आरएसआई 60 के ऊपर आ गया, 60-70 के बीच चाहिए था, 63 का आरएसआई आ गया। जैसे 63 का आरएसआई आया, अब हमको अपना शूटिंग स्टार ढूंढने की कोशिश करनी है या बेरिश कैंडल ढूंढने की कोशिश करनी है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये हमको एक शूटिंग स्टार मिला, आरएसआई भी सही है, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नहीं लेंगे। अगली कैंडल इसकी नीचे क्लोजिंग कर रही, बिल्कुल लेंगे। ये स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 26, 10, 36, 36 पॉइंट का, 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन। टारगेट क्या आना चाहिए, 72, कितना आया, 53, नहीं, बुक नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेना है। 1:1 लेके निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं। क्या करना, रेट टू रेट निकलना है, रेट टू रेट निकल सकते हैं। 56 पॉइंट के 56 पॉइंट आने के बाद क्या हमें एसएल लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेट टू रेट निकलते हैं। 56 पॉइंट आने के बाद हमें एसएल नहीं लेना है, क्योंकि 1:2 से ज्यादा का टारगेट, 1:1 से ज्यादा का टारगेट आ चुका, 1:1.5 का। यहां हम क्या करेंगे, आर निकलेंगे, रेट टू रेट, रेट टू रेट, ठीक। फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलने देते हैं। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, एक दिन में एक ट्रेड तो ले ली, क्या दूसरी ट्रेड लेनी है, अगर लेते हो तो क्या होता है, कोई ट्रेड बनी यहां पे, आरएसआई सही जगह है, आरएसआई सही जगह है, पावर कैंडल बनी रेड कलर की, एक रेड और बनी, बिल्कुल सही है, ट्रेड लेते हैं। ये स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 30, बफर 40, 40 के बाद देखिए दोस्तों 1:1 आया, क्या करेंगे, पूरा स्टॉप लॉस लेंगे। आज हमारा एसएल लग गया, एसएल कितना, 40, ठीक है, एसएल देंगे, एसएल से डरना नहीं है। 12 तारीख में आते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, मार्केट ऊपर जा रही है, आरएसआई हमारा 70 के आसपास, 80 के आसपास आ गया। यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्या बन रहा है, ये आपको दिख रहा है 9:40 पे एक रेड कैंडल, डोजी बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, पावर कैंडल है रेड, उसके बाद अगली कैंडल रेड बनी, क्लोजिंग मिल गई, 22 पॉइंट का सेल है, 10 पॉइंट बफर करते, 32 पॉइंट का सेल आ गया, 32 पॉइंट, ठीक। टारगेट देखते हो दोस्तों, 73, कितना चाहिए था, 64, 64 बुक करो भाई, 1:2, 64, ठीक है। चलो 15 पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, आरएसआई कहां आ गया, 30 के आसपास चल रहा है, चल रहा है। क्या देखना है हमको, रिजेक्शन कैंडल, कौन सी रिजेक्शन कैंडल देखनी है हमको, ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए यहां पे हमको डाउन ट्रेंड में, और आरएसआई भी मैच करना चाहिए, और उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ग्रीन कैंडल कौन सी मिली, ये कैंडल, क्लोजिंग कहां मिल रही, यहां मिल रही है। एसएल क्या होगा, ये 50 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट का बफर, 60 पॉइंट, ये लीजिए। टारगेट 1:2, कितना आया, हमें कितना चाहिए था, 120 पॉइंट। मार्केट 3 बजे निकलते तो कितने मिलते, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 बजे अगर हम मार्केट छोड़ देते तो हमको 80 पॉइंट मिल रहे थे, लेके निकलते हैं, 80 पॉइंट ले मिल रहे हैं तो लेके निकलते, रुकना नहीं है यहाँ पे, ठीक। बुक करते हैं 80 पॉइंट, बुक किया 80 पॉइंट, ठीक है ना। चलो 16 तारीख को आ जाते हैं। यहां देखिए, यहां पे क्या हुआ, पहली कैंडल बन रही, दूसरी बन रही, तीसरी बन रही, यहां पे 9:30 पे करीब, ये देखिए 9:30 पे हमको एक नीचे से रिजेक्शन कैंडल मिल रही है। क्या बन रही है, मार्केट ओवर सोल्ड जोन में आ गई, मार्केट यहां पे ओवर सोल्ड जोन दिखा रही है, ग्रीन कैंडल मिल रही है, हैमर मिल रहा है हमको, हैमर के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, हम एंट्री करेंगे। ये स्टॉप लॉस 35 पॉइंट का, 25 बन रहा है, 35 कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारा 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मार्केट गई ही नहीं ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस लग गया कितना, 35 पॉइंट का,
फिर लग गया एसएल 35 पॉइंट का, एसएल 35 ले लिया हमने भाई, ले लिया एसएल। आगे चलते हैं, 17 तारीख में आ जाइए। आरएसआई क्या है यहाँ पे 60 के नीचे, यहाँ पे आरएसआई क्या है, ये आरएसआई, यहाँ कितना आरएसआई 60 के ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर है। क्या बन रहा है, ये शूटिंग स्टार बन रहा है, पावर कैंडल मिल रही है, एंट्री करो। बफर के एसएल क्या है 50, बफर कितना चाहिए 10, 60 पॉइंट, ये लीजिए 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया हमारा। टारगेट देखते कितना आया, 103 पॉइंट। मार्केट कहाँ बंद होती है, मार्केट बंद होती है 3 बजे, 3 बजे बंद नहीं होती मार्केट, जहां मार्केट उसी जगह बंद हो रही है, हमें 3 बजे एग्जिट करना है। कितने पॉइंट लेके निकल रहा है, 60 पॉइंट लेके निकल रहा है। क्या करेंगे, बुक करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। यहां देखिए मार्केट कहां आई, 34 पॉइंट के आसपास आ रही है। क्या बन रहा है, रिजेक्शन कैंडल, कौन सी बन रही है, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार नहीं सॉरी, हैमर बन रही है। हैमर के बाद क्लोजिंग मिल रही है, हाँ क्लोजिंग मिल रही है। हैमर के बाद हमको क्लोजिंग मिल रही है, कितनी क्लोजिंग मिल रही है, छोटी क्लोजिंग मिल रही है। वेट करते हैं, इतनी छोटी क्लोजिंग में एंट्री नहीं करते हैं। फिर देखिए, फिर हमको हैमर मिला, फिर देखिए पावर कैंडल मिली, ये पावर कैंडल, स्टॉप लॉस 37, बड़ा कर लेते हैं 47 हो गया। टारगेट 125, 47 पॉइंट के एसएल पे हमको चाहिए था लगभग 97 पॉइंट चाहिए थे। ओ 94 पॉइंट, हमको कितने मिल रहे हैं 120, 94 बुक करो भाई, बुक 1:2, 94 पॉइंट। आ जाइए भाई, यहां देखिए आरएसआई 60 से 70 दिख रहा है, अगली कैंडल रेड बनती है, रेड बनी, ये एसएल 24 पॉइंट का एसएल 10.34, 34 पॉइंट का एसएल बन गया 35 पॉइंट का, 24 35 70 पॉइंट चाहिए हमें। टारगेट देखते हो दोस्तों कितना आया भाई, टारगेट तो बहुत बड़ा आया, 96 पॉइंट आया, हमें 70 पॉइंट चाहिए था, हमने 70 पॉइंट ले लिए। बुक 70, बुक 70 पॉइंट, 1:2। एक दिन पहले में आ जाते हैं, कल वाले में क्या हुआ, आरएसआई मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, हमें क्या करना है, ओवरबॉट जोन पे जाएगा तो हमें सोल्ड की तैयारी करनी है, ठीक है ना, सोल्ड की तैयारी करनी है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये देखिए एक शूटिंग स्टार बना, हमको बना, उसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं आई, कोई बात नहीं, ये बना, उसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे, फिर उसी जगह पे बना, रिजेक्शन बनी, क्लोजिंग आई, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दोस्तों साफ साफ आ गई है इसके नीचे, यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे, इस वाले को अवॉइड करके इधर पे एंट्री कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्या एसएल बनेगा भाई, क्या एसएल बनेगा, ये एसएल ले लो यहाँ से, ठीक है ना, ये एसएल रखा हमने 27 पॉइंट का, 37 पॉइंट का। टारगेट देखते दोस्तों कितना आया 40 पॉइंट, 1:1। क्या हुआ इसके बाद, एसएल लग गया, एसएल डे था, स्टॉप लॉस एसएल कितना 37 पॉइंट का। ये दोस्तों पूरा बैक टेस्ट हो गया 14 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक, मतलब लगभग आपका एक महीना, 14 से 22 लगभग एक महीना 10 दिन। मेरे ख्याल से इसमें जो ट्रेड बनी होंगी 21 लगभग 30, मतलब 30 दिन, 30 ट्रेडिंग डे हुए होंगे। इतने दिन में मतलब हमने जो टोटल निकाला हुआ है, एक महीने 15 दिन, एक महीने 15 दिन में लगभग हमारी 27 ट्रेड बनी होंगी। एक महीने सॉरी, एक महीने कितना हुआ 14 हाँ, 37 डेज में लगभग हमारी 25 के आसपास ट्रेड बनी हो, 25 के आसपास दिन हुए होंगे। कितने दिन हुए हमें उससे मतलब नहीं है, कितनी ट्रेड बनी हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है रिस्क रिवार्ड से। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई नीचे गई, नीचे गई ऊपर की,
क्या किया, हमें कोई लेना देना इन चीजों से नहीं है, हमको मतलब है मार्केट के रिवार्ड से। अगर टोटल मिला के 25 ट्रेडिंग डे भी इतने दिन में हुए, अगर टोटल मिला के 25 ट्रेडिंग डे भी हुए, आप कैलकुलेट कीजिए, लिख लिख के बताइए कितने ट्रेडिंग डे हो गए। तो हमारी कितनी ट्रेड बनी चाहिए, 25, लगभग एक ट्रेड डेली करते तो 25 ट्रेड बनी चाहिए। देखते ट्रेड कितनी बनी, ट्रेड बनी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टोटल 26 ट्रेड्स हमारी बनी। मतलब 25 24 ट्रेडिंग डे में हमको 26 ट्रेड मिल रही है। मतलब ये है कि भाई साफ साफ हमको ट्रेड तो मिल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई ये कहते भाई ट्रेड नहीं मिल रही है। और ज्यादातर हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ज्यादातर हमारा फॉलो कर रहा है शूटिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ये हमारे पैटर्न सेटअप बन रहे हैं और जो फॉलो हो रहे हैं। 5 से 6 दिन में जो हमारी ट्रेड बनी है वो पावर कैंडल के साथ बनी है, वो पावर कैंडल के साथ बनी है। ठीक है, तो उसको भी हमें रखना है, अवॉइड नहीं करना। ये नहीं कि आप कहते सर अगर शूटिंग स्टार वाली और इन्वर्टर हैमर हैमर वाली सही चल रही तो हम क्यों पावर कैंडल, नहीं, हमें करना है भाई, हमें ट्रेड करनी है। वरना फिर जो 26 ट्रेड बनी, 26 में से आपकी कितनी हो जाएंगी, 12 ही हो जाएंगी। 26 में से आपकी कितनी ट्रेड हो जाएंगी, 12 ट्रेड हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट वर्ड खोल लेता हूं, वर्ड पे आपको सारा बता देता हूं। एक वर्ड फाइल खोल लेता हूं, उस पर आपको समझाता हूं पूरा। चलिए फ्रेश वर्ड फाइल खोल रहा हूं, यहां पर आपको दिखाता हूं। लगभग अप्रॉक्स ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग डे कितने हैं हमारे, 25। अप्रॉक्स ट्रेडिंग डे मैंने लिखे हैं यहाँ पे, काउंट कर लीजिएगा आप लोग, बाकी चीजें मैं एक्यूरेट बताऊंगा आपको। ठीक, अप्रॉक्स ट्रेडिंग डे हमारे बने 25। 25 ट्रेडिंग डे में ट्रेड कितनी बनी, 26 ट्रेड, 26 26 26 ट्रेड बनी। 26 ट्रेड में कितने एसएल है, पहले सबसे पहले एसएल लिखते हैं, एसएल एसएल लिखते हैं। ठीक है ना, एसएल कितने बने देखिए दोस्तों, एक एसएल हमारा 40 पॉइंट का है, एक एसएल 35 पॉइंट का है, 75 पॉइंट हो गए, और एक एसएल 37 पॉइंट का है। 75 और 37 हमारा हो गया, कितना हो गया भाई, 75 37, 75 प्लस 37 112, 112 पॉइंट हो गया एसएल। और 112 पॉइंट एसएल के बाद देखिए दोस्तों, हमारा एक एसएल 35 पॉइंट का है प्लस 35 पॉइंट, 35 पॉइंट। ठीक है ना, मतलब 35 पॉइंट के हमारे, मतलब टोटल एसएल कितने हो गए, 1 2 3 4, और ये एक और है 5, 40 पॉइंट का एक एसएल और है, 147 प्लस 40, 147 प्लस 40, 187। मतलब एसएल टोटल हमारा लगभग 200 पॉइंट का एसएल होगा। हम 187 को 200 नोट कर लेते हैं। फिर एसएल कितने लगे, 1 2 1 2 3 4 और 5, 5 एसएल हमारे टोटल लगे। एसएल 200 पॉइंट, 5 एसएल, 200 पॉइंट का एसएल है और 5 एसएल लगे टोटल। टारगेट्स की बात करते हैं भाई, टारगेट्स में क्या हुआ, टारगेट्स देखिए दोस्तों, एक हमारा रेट टू रेट गया, टारगेट में क्या करना है, एक रेट टू रेट गया, ठीक है, और दूसरा रेट टू रेट गया, तीसरा रेट टू रेट गया, तीन एसएल हमारे, तीन हमारे रेट टू रेट गए, 3 ट्रेड रेट टू रेट,
3 ट्रेड हमारी रेट टू रेट गई, ठीक, 3 ट्रेड हमारी इसमें से रेट टू रेट गई। 200 पॉइंट का एसएल है, 5 एसएल है, 3 ट्रेड हमारी रेट टू रेट है, 200 और 5 और 3 मतलब 8 ट्रेड हमारी ऐसी थी जो हमारी 3 रेट टू रेट रही, मान लेते हैं रेट टू रेट मतलब या तो बनी नहीं है, ठीक है ना, या रेट टू रेट रही, लेकिन ट्रेड हमें सारी करनी है। अब देखिए दोस्तों 8 ट्रेड हो गई, 8 के बाद जितनी ट्रेड है सब में 1:2 का टारगेट लिया है, और किसी में 1:5, किसी में 1:4, किसी में 1:6, इस तरीके से मतलब 18 ट्रेड, 18 ट्रेड क्या थी, प्रॉफिटेबल थी, प्रॉफिटेबल थी, ठीक है ना, 18 ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल थी। लेकिन पॉइंट कितने आए, पॉइंट सिक्योर इन 18 ट्रेड, 18 ट्रेड में कितने पॉइंट सिक्योर किए हमने, 18 ट्रेड में हमने पॉइंट सिक्योर किए। अब भाई जोड़ना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे का 200 पॉइंट हमने दिए हैं, और देखिए दोस्तों जोड़ते हैं, 75, 72, 75, 60, 140, 70, 64, 110, 35, 110, 80, 74, 65 प्लस 94, 70 प्लस 80 प्लस 140 प्लस 64 प्लस 80 प्लस 60, टोटल दोस्तों 1500 पॉइंट, 1480 पॉइंट, 1480 पॉइंट, 1480 पॉइंट दोस्तों आप लोगों को सिक्योर किए हैं आप लोगों ने। बहुत बड़ी बात है भाई, आप इस ट्रेडिंग, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी देखिए, और लगातार 2 एसएल तो मिल ही नहीं रहे हैं, लगातार किसी स्ट्रेटजी में अगर आपको 2-3 एसएल मिल जाते हैं तो आप लोगों की साइकोलॉजी हिल जाती है, दिमाग भनभना जाता है, दिमाग जो है भनभना जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, मैंने सारा केस स्टडी लिख दिया है, ये पूरी की पूरी केस स्टडी है, ठीक है ना, 25 डेज की, ये क्या है, केस स्टडी है, 25 डेज की केस स्टडी है ये, ठीक है ना, 25 डेज की, 25 ट्रेडिंग डे की, जिसमें 26 ट्रेड बनी है, 200 पॉइंट का एसएल लगा है, 5 एसएल है, 3 टारगेट है, 3 ट्रेड हमारी रेट टू रेट है, 18 ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल है, 18 ट्रेड में कितना सिक्योर किया, 1480, ठीक है ना, मतलब अगर 1480 सिक्योर किया है, 200 पॉइंट हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक, तो 1400 में 280, तो हमारा टोटल सिक्योर कितना आया, टोटल सिक्योर पॉइंट कितना आया भाई, 1280, 1280 पॉइंट आपने सिक्योर किए। अब सोचिए आप, अगर आप एटीएम में भी काम कर रहे होते, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एटीएम में भी काम कर रहे होते तो आप एक एटीएम कितने का आप लेते हो, लगभग ऑन एवरेज 120 रुपए का आप एटीएम लेते हो, ऑन एवरेज पूरे मतलब ऑन एवरेज मैंने बता दिया, ऑन एवरेज तो खैर हालांकि 100 ही रुपए का आता है, ठीक है ना, 100 रुपए का आप ऑन एवरेज एक एटीएम खरीदते हो, और एटीएम में आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो का पता ही है, सारी चीजें 0.5 का डेल्टा होता है, 100 पॉइंट चलने पे 50 पॉइंट चलता है, ठीक है ना। अगर इसी को आप फ्यूचर में कर रहे होते तो फ्यूचर में तो भाई आपको पूरे के पूरे पॉइंट मिलने होते। आप ये समझिए आप लगभग यहां पर कितने पॉइंट लगा रहे हो भाई, अगर पॉइंट की बात की जाए तो लगभग आप 100 पॉइंट लगा रहे हो। आप कितने पॉइंट लगा रहे हो,
100 पॉइंट लगा रहे हो डेली, डेली आप 100 पॉइंट लगा रहे हो और पूरे महीने में लगभग 2000 पॉइंट लगा रहे हो, लेकिन वो जो 2000 पॉइंट है वही अमाउंट लगा रहे हो। मतलब आप अगर इस स्ट्रेटजी को करना स्टार्ट करते हो, 2 से 3 दिन में आपका प्रॉफिट निकल आया, 2 से 3 दिन में आपका पैसा जो आपने लगाया था वो खाली हो गया। उसके बाद उसी पैसे से काम करके आप अपने को फ्यूचर और ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना सकते हो। और सक्सेसफुल नहीं, आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पूरे स्ट्रेटजी का आपका केस स्टडी, और जो हमारी स्ट्रेटजी थी स्नाइपर स्ट्रेटजी थी। हमारी जो स्ट्रेटजी थी स्नाइपर स्ट्रेटजी विद आरएसआई विद सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों मार्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसमें बहुत बढ़िया रोल होता है, ठीक है ना। अगर उससे आपको कम से कम ये पता चल जाता है किसी दिन मार्केट अगर साइडवेज रनिंग होती है, तो ये तो आपको आरएसआई से भी पता चल जाता है कि भाई 40-50 के आसपास अगर घूम रही है, घूम रही है 50, ठीक है ना, मतलब 55 से 45 के बीच में घूम रही है, तो उस जगह पे कुछ नहीं करना, वो वैसे भी साइडवेज आपको दिख जाता है। लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज करते हो तो बहुत एक्यूरेसी होगी। हमने जितना भी अभी एनालिसिस किया इसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखा है, और ज़्यादातर आपकी ट्रेड जो ये वाली बनती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही बनती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 तरह के हैं। कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है? आपका डे हाई, डे लो, राउंड फिगर नंबर 25,000, 26,000, 25,500, ये सारे के सारे हमारे बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्ट्रेटजी। और एक चीज और बता दो दोस्तों, अगर आप हमसे ये सारी चीजें सीख रहे हो, इसको प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। इसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 6 महीने 8 महीने साल भर का बैक टेस्ट कीजिए। वो बैक टेस्ट रिपोर्ट आप हमको फॉरवर्ड कीजिए, हम उसको चेक करके अप्रूव करेंगे। तो दोस्तों, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, इस स्ट्रेटजी को, और ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करो। लॉस की जर्नी से रिकवर हो जाओ अब। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।